इनको मैं करवाता हूँ। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे इस फॉर्म में, देखिए HPO3 और यहाँ से 12, तो 12 का मतलब क्या है, ये होगी वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 12। ठीक है, अब के बाद जनरल। ठीक है, अगर आपको HPO3 गिवन हो n इस फॉर्म में, तो वहां पे नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ POP बॉन्ड इक्वल टू होते हैं n। n नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 0। नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग फॉर्मेशन इज इक्वल टू कितने होते हैं, वो होते हैं 2n। जैसे कि आपने देखा था HPO3 का ये थ्राइस था, इसको आप लिख सकते हैं H3P3O9। कितने पीओपी थे, 3। कितने पीपी थे, 0। कितने एटम से, 6। तो वैसे ही आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ पीओपी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पीओपी कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी है, 12। क्योंकि पीपी कितने होंगे, पीपी हो जाएंगे अपने पास 0, और एटम्स कितने होंगे, 2n। तो एटम्स जो होंगे, जो रिंग बनाएंगे वो कितने होंगे, 2n, दैट मीन्स 24। 24 एटम्स की यहाँ पे रिंग बनने वाली है। यहाँ पे कितने एटम की बनी थी, 6। तो यहाँ पे कितनी बनी थी, 24 की। अब इस क्वेश्चन को कॉपी करो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो और बताओ मुझे समझ में आया ये पॉइंट या नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये जो फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है, ये भी क्या है, एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ये भी क्या है, एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही है, जिसके अंदर कितनी यूनिट्स कंबाइन की हुई हैं, 12 यूनिट ने जिसके अंदर कंबाइन किया हुआ है। तो आज के बाद आप इस HPO3 से कंबाइन कर, मतलब कंपेरिजन कर लेंगे। HPO3 वहां से HPO3 लिख लो और वहां पे n की वैल्यू ढूंढ लो, और जो भी आपके पास होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये था अपना ग्रुप 15 के बारे में डिस्कशन। और जो लास्ट रिएक्शन है ग्रुप 15 की, आइए वो और देख लेते हैं। लास्ट है बेटा अपना, आई थिंक नंबर 5 या 6, जो भी होगा 6 डाल देता हूं मैं। ये अपना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये कैसे बनाया जाए, देखिए, अगर हाइपो की हम लोग बात करें, तो उसको बनाने के लिए हम ले लेते हैं बेटा एक तो रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं, ठीक है, NaOH के साथ। रेड फॉस्फोरस जो है NaOH के साथ हीट करने पे ही रिएक्ट करता था, जब मैंने आपको रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस में डिफरेंसेस पढ़ाए थे। व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, नॉर्मली रिएक्ट कर लेता है, या फिर स्लाइटली हीट करने पे वो रिएक्ट कर लेगा। लेकिन NaOH जो है वो हीट करने पे रिएक्ट करेगा किसके साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ। अभी बनाते हैं यहाँ से, ये बताया गया था मैंने आपको, Na4P2O6, और यहाँ से P2H4। अब ये जो बना, ठीक है, Na4P2O6, ये तो बना आपके पास सोल्ट। इस सोल्ट में आप H पॉजिटिव सप्लाई कर दो, फर्दर क्या बन जाएगा, H4P2O6 प्लस यहाँ से 4Na पॉजिटिव आज एज इट इज फॉर्म में बाहर निकाल दीजिए। तो बैलेंसिंग की अगर बात, अगर इसमें बैलेंसिंग की बात करूंगा तो बेटा बैलेंस आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फॉस्फोरस है, NaOH है, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि जो सोल्ट यहाँ से बनता है, ठीक है, उस सोल्ट को आप H पॉजिटिव सप्लाई करते हैं और H4P2O6 यहाँ से बनाते हैं। अब H4P2O6 की अगर हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देखें, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 × 2, तो यहाँ से 4 + 2x - ये 6 × 2 = 0। तो वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, x = ये हो जाएगा 6, 12, 4, 8, तो x हो जाएगा +4। अब ये जो +4 है, ठीक है, तो +4 है, किससे कम है आपका
+5 से, +5 से। लेकिन हम कह रहे हैं इसको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के लेके आएंगे, बस ये छोटा सा होमवर्क है जो आप करके लेके आएंगे और मुझे बताएंगे इसकी स्ट्रक्चर में पीओपी बॉन्ड कितने होंगे। क्वेश्चन ये है पीओपी बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, पीपी बॉन्ड कितने होंगे, पी डबल बॉन्ड कितने होंगे और पीओएच बॉन्ड कितने होंगे। ये सारी चीजें आपको इसकी स्ट्रक्चर से पता लगेंगी, वो आप करके लेके आएंगे। इतना नोट कर लो फटाफट, फिर मैं इस चैप्टर को फिनिश कर देता हूँ। इतना ही है इस चैप्टर में जी, मतलब ग्रुप 15 में। इसके बाद स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। कॉपी करके, तो बेटा ये तो था अपना ग्रुप 15 कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक छोटा सा होमवर्क दिया, ये करके लेके आना है आपको। अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारा, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है कम्प्लीटली वो वीडियो से शो कर सकते हैं, सेव तो हो ही जाएगा ये। देखिए अब बात करता हूँ मैं ग्रुप 16 की, ग्रुप 16। और यहाँ पे मैंने ग्रुप 15 में एक नाइट्रिक एसिड छोड़ दिया है, HNO3। पहले भी कहा था, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, पहले भी कहा था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि HNO3 ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जाएगा आपको ऑफलाइन। लेकिन ग्रुप 16 में जिसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इसके अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ बेटा, एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, ये ऑक्सीजन, सल्फर, Se, Te, Pu। अब ये तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस पीओ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेने वाले, पीओ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, क्योंकि पीओ क्या है, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नहीं यूज करेंगे, या फिर इसको जनरली हम यूज नहीं करते हैं। कमिंग टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ग्रुप 16 है तो NH2 NP4। इस केस में क्या बन जाएगा वो 2S2 2P4, बिकॉज पीरियड नंबर कितना है 2। कितना हो जाएगा 3S2 3P4, कितना हो जाएगा यहाँ से 4S2 4P4 5S2 5P4। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कमिंग टू साइज, साइज, साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम, मतलब मैं केवल बात कर रहा हूँ अप टू TE। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो TE तक ही होगी इन चारों एलिमेंट की। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। कमिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा अपना टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, Se और Te। कमिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इसमें, और वो ऑर्डर होता है अपने पास सल्फर, Se, देन Te और फाइनली ऑक्सीजन। तो ये एक एबनॉर्मल ऑर्डर है जिसको आपको लर्न करना है, ये एक एबनॉर्मल ऑर्डर है जिसको आपको लर्न करना है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन जो है देखिए यहाँ पे ले देता हूँ मैं एटोमिसिटी। अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, एटोमिसिटी 2, दैट मीन्स O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर, ये सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, S8 की फॉर्म में, S8। आफ्टर दैट जो Sc है, Sc और साथ में Te, ये सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Se8, और ये एग्जिस्ट करता है आपका Te8। मतलब एटोमिसिटी कितनी है इनकी, 8 तो 8 एटोमिसिटी है, 8 एटोमिसिटी है। ओनली एटोमिसिटी किसकी है, तो ऑक्सीजन की। और ये जो S8 SCTE है, ये तीनों बनाते हैं आपकी रिंग्स, दीज आर रिंग्स। ये कुछ इनका बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और दो तीन पॉइंट मेंशन कर देता हूं मैं, और वो है बेटा इसके बाद में, जैसे डेंसिटी है,
तो डेंसिटी हो जाएगी अपने पास ऑक्सीजन सबसे कम डेंसिटी, देन सल्फर, देन Hc, और फाइनली अपने पास Te। पीओ को यूज नहीं कर रहे क्योंकि पीओ क्या है आपका रेडियो एक्टिव है। और उसके साथ साथ अगर बात करूंगा मैं मान लो बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन, सल्फर, Hc और Te। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका फोर्सेस पे, और फोर्सेस डिपेंड करते हैं आपके पास मासेस पे। तो मास ऊपर से नीचे बढ़ेगा तो वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, या फिर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, इतना लिख लो। और अगर मेल्टिंग पॉइंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, He और आपका Te। तो ये भी मेल्टिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस होती है, और उसके बाद में Te, He या सल्फर जो भी होंगे सारे सॉलिड होंगे, क्योंकि मोलर मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ है इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना कॉपी करो। और यहाँ तक अगर कोई डाउट है, अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सारा क्या है एटोमिसिटी, बेसिकली एटोमिसिटी। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो पूरा का पूरा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारा कुछ डिस्कस किया जाता है ऑलरेडी। हम यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जिन पे टाइम हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनके बारे में बात करता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देखिए इस ग्रुप में जनरली जो हमें देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मिलती है -2, और आपकी +2 हो जाएगी, +4 हो जाएगा अपना बेटा, और +6 हो जाएगा, +6। अब उसमें से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, सल्फर, He, Te, तो ऑक्सीजन से टी की तरफ जब हम मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। इसलिए -2 की जो टेंडेंसी है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होगी। वो टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या फिर मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी वो डिक्रीज होगी। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होगी, वो बढ़ेगी। जो टेंडेंसी है वो यहाँ से इंक्रीज होती है। लेकिन पॉजिटिव में भी हमारे पास +2 है, +4 है, +6, ठीक। तो +2 को तो मैं सेपरेट रख लेता हूँ, +2 को रख लेता हूँ मैं सेपरेट। पॉजिटिव में दो चीजें हैं। पॉजिटिव में एक तो +6 की जो टेंडेंसी है, +6 की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज। +6 जो टेंडेंसी है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज। और जो +4 की टेंडेंसी है वो क्या होती है आपकी, ये टेंडेंसी जो है +4 वाली जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। मतलब पॉजिटिव फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है, सभी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव में दो ऑप्शन है, +6 है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी। मतलब +6 नहीं बनाना चाहेंगे, +4 बनाना चाहेंगे। अब इसमें अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो ये जो +6 और +4 है, ठीक है, तो +6 से +4 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है, ये टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम ये टेंडेंसी इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या हो जाएगा आपका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ग्रुप 16 की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर कितना है, 16 है। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, Hc, Te। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स, जैसे ये हो गया ऑक्सीजन, हो गया सल्फर, हो गया, इनफैक्ट अगर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो आप इन दोनों को बोल सकते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, इन दोनों को आप बोल सकते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। और जो बचा हुआ है पीओ, तो पीओ तो क्या था, रेडियो एक्टिव था, लेकिन मेटल होता है जी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी +6 शो करने की, +6 शो करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है कि जो +6 टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ऊपर से नीचे डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तो इनर्ट पेयर
इफेक्ट से एक्सप्लेन हो गया। नेगेटिव किससे एक्सप्लेन हो पाया? मेटेलिक कैरेक्टर्स, क्योंकि मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक अगर ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन हमेशा केवल ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकती है, या तो 0 दिखाएगी, या फिर +2 दिखाएगी, या फिर +1 दिखाएगी, या फिर -2 दिखाएगी, और या फिर आपकी -1 दिखाएगी। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है? -2 से, ठीक है, ऑक्सीजन की जो रेंज है वो -2 से कहाँ तक जाएगी आपकी? +2 तक, क्योंकि -2 से ही, देखिए, -2 प्रेजेंट है, यस, और -2 कहाँ होती है आपकी? ऑक्साइड्स में। -2 कहाँ होती है? ऑक्साइड्स में। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका इसमें ऑक्सीजन, और उसके बाद में सल्फर ऑक्साइड। -1 कहाँ होती है? पर ऑक्साइड में। पर ऑक्साइड क्या होता है? जिसका फॉर्मूला O2 2 नेगेटिव हो, कमिंग टू 0। तो 0 किस में हो जाएगी? 0 हो जाएगी आपके पास, मान लो O2 है, O3 है, तो फ्री स्टेट इसको आप बोल सकते हैं। लेकिन +1 +2, तो +1 होती है आपकी O2F2 में, O2F2 में, +2 होती है आपकी OF2 में। तो केवल यही दो कंपाउंड हैं जब ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जब ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की क्या होती है? पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर में +2 को मैंने छोड़ दिया, और माइनस से प्लस की टेंडेंसी बढ़ी, लेकिन प्लस में भी +4 की टेंडेंसी बढ़ी, +6 की टेंडेंसी कम हुई, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। +2 क्या कर रहा है? +2 तो कोई भी एलिमेंट आपका शो कर सकता है, मान लीजिए सल्फर है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के केस में वेरिएशन जो मिलेगा आपको -2 से +2 तक मिल सकता है। वेरिएशन इन द सेंस कि बेटा ये इसकी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लाई करती है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +2। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +2, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और किस में होगी? OF2 में। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकती है -2। अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर देखिए मैं अपलोड कर पाऊंगा लेट नाइट तक ही। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है? होमवर्क है, आज की क्लास में आपके लिए होमवर्क है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का बिहेवियर सभी एलिमेंट से क्या है? डिफरेंट है। तो ये बिहेवियर इसका डिफरेंट क्यों होता है, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इनफैक्ट इसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ के क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करना है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम, वो डिस्कस करूंगा मैं। मतलब पहले तो बता दूं कि एक तो होमवर्क ये, और दूसरा होमवर्क है आपका बेटा, जितना मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ग्रुप 15 जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी उसके अनसोल्ड है या सोल्ड है, ग्रुप 15 के क्वेश्चंस वो सारे सोल्व करने, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, चाहे फिर वो आपके पास सोल्ड एग्जाम्पल हो। ये ग्रुप 15 के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे कल। कल इनको डिस्कस करूंगा। तो कल किसी भी हालत में ग्रुप 15 के क्वेश्चन पूरे होने चाहिए एनसीईआरटी के। और बाकी टाइम बचेगा तो फिर ग्रुप 16। आज के लिए इतना ही। चलो जी, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ग्रुप 15 के सवाल जरूर कर लेना लेकिन।